पिछले लगभग 13 सालों से 14 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ 2011 से। तो बहुत सिंपल है, लगभग निर्मल सर ने हमारे लगभग सारी बातें बता दी बच्चों। तो बस 2-4 बातें मैं बताना चाहूँगा अपनी तरफ से जो मिलती जुलती हैं कि स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन के लिए 3 स्टेप होते हैं: लर्न, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। सबसे पहले आपको सीखना है, जो सीखा गया है उसकी पर्याप्त प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म करना है। सीखने के लिए जैसे सर ने कहा, मेरा जो 13 ईयर का एक्सपीरियंस है इसमें लगभग मैंने 20 से 25 हज़ार बच्चे पढ़ाए होंगे टोटल, और मुझे लगता है कि लगभग 800-900 बच्चे तो आईआईटी में और एनआईटी मिला देंगे तो लगभग 2000 बच्चे तो वो आईआईटी एनआईटी में सिर्फ सिलेक्ट हुए होंगे। और ये मान के चलिए कि लेकिन मैंने देखा है कि जो सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी 2-3 पॉइंट्स जो है उसमें पहला है डिसिप्लिन। टैलेंट आखिरी में आता है। फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकेंड इज हार्ड वर्क, मेहनत। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो एक समय के बाद टैलेंट को पीछे कर देती है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत से बच्चे आते हैं, स्कूल टॉपर्स होते हैं और वो किसी आईआईटी या एनआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि मैं तो स्कूल टॉपर हूँ। हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता, हमारे पिता को भी लगता था कि हमारा बच्चा स्कूल टॉपर, इसका तो होना ही होना है। तो जैसा कि सर ने कहा कि आईआईटी में 15 से 16-17 हज़ार सीटें हैं, 16 हज़ार से ज़्यादा स्कूल है इंडिया में, तो हर स्कूल टॉपर का आईआईटी में नहीं होता। आईआईटी एनआईटी की सीट जोड़ दोगे उससे ज़्यादा भी स्कूल है इंडिया में। 500 स्कूल तो कानपुर के सराउंडिंग में मिल जाएंगे। तो कहने का यह मतलब है कि आप स्कूल टॉपर हैं, आपके अंदर कितना, सबका अपना अपना टैलेंट है। टैलेंट को मैं तीसरे नंबर पे रखता हूं हमेशा, और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जीवन में। डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि आप बिल्कुल नीम रेगुलर क्लास है। डिसिप्लिन में भी बहुत सारे आप रेगुलर हैं क्लास में, क्योंकि अब आप यहाँ जो पढ़ाई करेंगे बेटा, जैसे अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि 95% बच्चे, मैं भी खुद पढ़ता था 10वीं 11वीं तक, तो हम पास होने के लिए पढ़ते थे। अब मुझे लगता है जो लोग यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए, वो कुछ बनने के लिए पढ़ने के लिए आए। हम 8वीं 7वीं पर 7वीं पढ़ लेते थे, 8वीं में जाते थे, फिर हमसे 8th में कोई 7th का क्वेश्चन पूछे तो मेरा जवाब ये होता था, अब ये तो पास हो गया, अब ये क्यों पूछ रही हो, तुम भूल क्या पढ़ के। क्योंकि उस वक्त हमें पता होता था कि हमें पास होना है। हमारे पिताजी ने भी हमको 9वीं 10वीं में बताया कि नहीं नहीं इंजीनियरिंग होता है, और तब उन्होंने कुछ बताया कि 10वीं तक उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, बोले पास होते जाओ, कोई इंस्पायर नहीं करता। आज भी हमारे समाज में इतनी जागरूकता नहीं है, तो हम हाई स्कूल तक जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चे पास होने के लिए पढ़ते हैं। कुछ तो अभी भी जो रूरल बैकग्राउंड से, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वो 12वीं तक भी पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। फिर 12वीं के बाद सोचते हैं 1-2 महीने के बाद कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग यहाँ कुछ बनने के लिए पढ़ने आए हो, तो बनने के लिए पढ़ना और स्कूल में पढ़ने में थोड़ा अंतर है। तो आपको यहाँ अगर कुछ बनना है तो ये प्राइमरी चीजें होनी बहुत जरूरी। पहला डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए आपका समर्पण चाहिए। कहते हैं ना, ज्ञान और भगवान तभी प्राप्त होता है जब समर्पण पूरा हो। ज्ञान भगवान के लिए, ईश्वर में समर्पण चाहिए, ज्ञान के लिए गुरु में, संस्था में, गुरुकुल, ये मंदिर है हमारा, ये इंस्टीट्यूट जो है ये भी मंदिर समझ सकते हो तुम। और मैंने भी अपने गुरुओं को बहुत इज्जत दी है, समर्पण दिया है, तभी हम उससे सीख पाते हैं। फ्रीक्वेंसी तभी मैच होगी जब आप आस्था और विश्वास के साथ डेडिकेटेड होकर इंस्टीट्यूट पे विश्वास करेंगे, अपने गुरुओं पर विश्वास करेंगे। अगर आपके मन में किंचित मात्र शंका हो जाए कि आप पता नहीं सही जगह है कि नहीं है, तो आप मान लीजिए आपकी 20% परफॉर्मेंस उसी दिन से गिर जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों रेगुलर क्लास अटेंड करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 दिन स्कूल गए और मैं भी 6वें दिन माताजी से कह देता था कि मम्मी आज तुम्हारे साथ घर का काम करवा लूंगा, आज स्कूल जाने का मन नहीं। तो माताजी हमारी कहती थी बेटा घर का काम हम सारा कर लेंगे, तुम स्कूल चले जाओ बस। तो स्कूल जब हम जाते थे तो हमारा रेगुलर जाने का मन नहीं करता। कोचिंग के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ चीजें हाईली कनेक्टेड होंगी बच्चों। अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं और मैं बहुत ही ब्रूटल शब्दों में ये बात कहता हूं,
अभी मैं उस दिन 12th का बैच ले रहा तो मैंने बहुत नाराजगी जताई इस बात पे कि कुछ बच्चे बहुत हाईली इरेगुलर थे, एक दिन आए अगले दिन नहीं आए, एक दिन आए। जीवन में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो 1 साल के लिए जो बच्चे 12th पास करके पढ़ने आए हैं उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं 1 साल के लिए रिश्तेदारी सब भूल जाइए। एक दिन मैंने छोटा सा वीडियो ऑनलाइन भी मैं इंटरव्यू में किसी में कह रहा था कि बुआ मौसी फूफा सबसे कह दो कि अब 1 साल बाद मुलाकात होगी, या अगर आप 11वीं में तो आप कह दो 2 साल बाद मुलाकात होगी। कंटिन्यूटी इतनी जरूरी है बच्चों क्लास में, क्योंकि आप एक दिन का अगर आपने मिस कर दिया किसी शादी को अटेंड करने के लिए तो आप 15 दिन पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आप उस चीज की भरपाई कर ही नहीं सकते जो टीचर के साथ बैठ के आपने सीखा है। तो सबसे पहले बच्चों डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में आपकी रेगुलरिटी आती है। डिसिप्लिन में आपकी ये भी जरूरी बात कि मैंने अगर कह दिया कि कल एक टांग पे खड़े होकर तुमको केमिस्ट्री रिवाइज करनी है तो पहले तुम एक टांग पे खड़े होकर 2 घंटा रिवाइज करना, फिर पूछना सर एक टांग पे क्यों कहा था। क्योंकि हो सकता है एक टांग पे रिवाइज करते करते आपको यह एहसास हो जाए कि मेरे गुरु ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा था, और जब ना एहसास हो तब तुम पूछ सकते हो। लेकिन विश्वास ऐसा अटूट हो कि मुझे अगर मेरे गुरु ने, मेरे गार्जियन ने कहा है कि बेटा ऐसा करना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने से फायदा होता है, तो पहले फॉलो करना है, बाद में सोचना है। यह है डेडिकेशन, यह है तुम्हारा डिसिप्लिन। इसे डिसिप्लिन कहते हैं। क्योंकि जब तुम 4 बजे उठ के सुबह पढ़ोगे तो शायद 3 दिन पढ़ने के बाद तुम्हें एहसास हो कि नहीं, बुजुर्ग हमारे पागल नहीं थे, सही कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में याददाश्त अच्छी होती है। साइंटिफिकली प्रूवन है बेटा चीजें। तो जो एक्सपीरियंस हमने अपने फेल्योर से सीखा है, अपनी असफलताओं और सफलताओं से जो आपके गुरुओं ने सीखा है, आपके गार्जियन ने सीखा है, हम उनको लेते नहीं। अक्सर हमें भी बचपन में ही लगता था पिताजी बहुत ज्ञान देते हैं यार, फालतू की बात कहते हैं। लेकिन आज 35-36 साल की उम्र में मैं पिताजी से बिना पूछे एक काम नहीं करता, क्योंकि जो चीज मैं 18 साल की उम्र में सोचता था उसमें मुझे बहुत बदला। आज मैं सोचता हूं कि जितनी बातें कहीं सब सही हैं। और एक व्यक्ति के पास जीवन के 50-60 साल का अनुभव है, पेरेंट के पास, गार्जियन के पास जो जीवन के बारे में अनुभव है, और जो गुरु के पास 15 साल का ज्ञान का अनुभव है, उसको हम लेने से इनकार कर देते हो। कई बार हमें लगता है कि हम ज्यादा बेहतर है, हम बढ़िया सोच रहे, पापा तो आउटडेटेड है, वो तो सोच ही नहीं पा रहे। ये बहुत ही गलत है। और ये मैं आज कह रहा हूं, तुम भी 15 साल बाद यही कहोगे कि नहीं, पिताजी ने जो बात कही थी बिल्कुल सही कही थी, उनकी सलाह बिल्कुल सही थी, मैं गलत डायरेक्शन में सोच रहा था। तो मेरी सलाह बच्चों यही है कि डिसिप्लिन में आ जाओ, गार्जियन की बात मानना, गुरुओं की बात मानना, रेगुलर क्लास आना। और सेकेंड आता हूं मैं हार्डवर्क। हार्डवर्क वो चीज है कि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। 2 साल पहले मेरी क्लास में एक बच्चा बैठा था, उसका नाम था सुनील कुमार। उस बच्चे को जब मैंने 2-3-4 दिन पढ़ाया तो मैंने गुस्से में एक दिन इतने बेकार सवाल पूछता था, इतना उसका बेसिक कमजोर था कि मैंने उससे गुस्से में कह दिया कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारा नहीं होगा। वैसा मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं मतलब मुझे दुख हुआ बाद में कि मैं ऐसा किसी बच्चे से कैसे कह सकता हूं। और उस बच्चे से मैंने कहा, वो बच्चा रोते हुए मेरे पास आया, बोला सर मैं बहुत मेहनत करूंगा, आप मुझे बताइए मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं। तो मैंने कहा बेटा मिनिमम IQ तो चाहिए, आप कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं पता, आपको हाई स्कूल की चीजें नहीं पता, आप इंटर पास कैसे हो गए। और मैंने कहा मैं ऑनेस्ट टीचर हूं, मैं कैसे कह दूं ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन। वो एक मुझे गर्व है कि उसको जज करने मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। उस बच्चे ने आश्चर्यचकित कर दिया, IIT गुवाहाटी में एडमिशन लिया। वो अपार मेहनत, वो हार्डवर्क। और उन बच्चों जिनको मुझसे लगता था कि यार ये तो IIT निकाल ही लेगा, वो लटक गए। तो कहना ये चाह रहा हूं बच्चों कि हार्डवर्क में वो ताकत, मेहनत हमेशा टैलेंट से आगे है। टैलेंट इज नॉट परमानेंट, टैलेंट परमानेंट नहीं होता, टैलेंट टेम्परेरी होता है। कोई भी स्किल सीखी जा सकती है मेहनत के दम पे, किताबें पढ़ के ज्ञान पाया जा सकता है, कोई उम्र नहीं होती, चाहे बचपन हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, हर व्यक्ति ज्ञान सीख सकता है। मेहनत चाहिए, समर्पण चाहिए, उतनी प्रैक्टिस चाहिए आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए कि आप उतनी मेहनत कर सके। तो हार्ड वर्किंग बनिए। आप टैलेंटेड नहीं होंगे चलेगा, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा जेईई में सिलेक्ट होने के लिए। अगर आपको टॉप 15,000 में सीट चाहिए, टॉप 10,000 में सीट चाहिए, तो टैलेंट से ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है। टैलेंट तो झक मार के आएगा जब आप 10 घंटे पढ़ाई करोगे। टैलेंट होता क्या? टैलेंट जनरेट किया जाता है, टैलेंट इंड्यूस किया जाता है। टैलेंट होता क्या? और जब आप हार्डवर्क करोगे तो आपके हार्डवर्क में हम भी हार्डवर्क करेंगे, हम भी आपका सपोर्ट देंगे, कदम कदम पे आपके साथ रहेंगे, आपको गलतियां बताएंगे, बस आपको बात मानते चलना। जो पहला वाला पॉइंट का डिसिप्लिन, जिसमें आपको आज्ञाकारी होना, ओबीडिएंट होना, एक रेगुलर हार्डवर्क करना, कंटिन्यूअस हार्डवर्क करना है। वो ऐसे नहीं हमारे
वो बड़े पोइट कह गए कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। सच में जड़मत सुजान होता है बेटा, पत्थर पे निशान आता है, आप उतनी मेहनत तो करें। होता क्या, हम 15 दिन मेहनत करते हैं, हम 1 महीने मेहनत करते हैं, इसके बाद हमारे एनर्जी लेवल डाउन होता है। मैं हमेशा कहता हूं जो आखिरी दिन तक मेहनत करेगा दुनिया की कोई ताकत उसे सिलेक्ट होने से रोक नहीं सकती। तो बच्चों हार्डवर्किंग बनना है आपको। एक भी दिन निगेटिविटी आएगी, निराशा आएगी, नेचुरल है। अगर आप निराश नहीं होंगे तो आप इंसान ही नहीं है। हर 3 दिन बाद आपको एहसास होगा कि आपका शायद नहीं होगा। जिस दिन एहसास हो अपने गार्जियन से बात करिए, मुझसे बात करिए, और बिल्कुल दूर का मत सोचिए। जब चोटी ऊंची होती, पहाड़ हिमालय की पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो हम चोटी देख के नहीं चढ़ते, गिर जाएंगे गड्ढे में। हम अगली सीढ़ी देख के चढ़ेंगे। कितना ऊंचा जाना है ये देखोगे, डर लग जाएगा। जो बच्चे हमारे एवरेज, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, स्पेशली उनके लिए वो IIT एडवांस का लक्ष्य देखते हैं और यहां उन्हें बड़ा ऊंचा नजर आता है लक्ष्य। ना बेटा, जब कोहरा घना होता है तो हम नीचे वाली लाइट लगाते हैं कि अगले 10 मीटर का दिख जाए, आगे का बाद में देखेंगे। जब ऊंची मंजिल होती है तो अगली सीढ़ी देखी जाती है कि अगली सीढ़ी पे चढ़ना है, फिर उसके अगली सीढ़ी पे एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे। यहां हम लोगों का रोल आता है। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग पढ़ाते नहीं, हम लोग मेंटरिंग करते हैं। हमारे RS इंस्टीट्यूट में आखिरी बच्चे पे भी ध्यान दिया जाता है कि जो क्लास में लास्ट आने वाला बच्चा है उस पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। तो हार्डवर्किंग बनो बच्चों, डिसिप्लिन बनो, और इसके बाद एग्जाम में परफॉर्म करो। जो हम रेगुलर टेस्ट लेंगे उसमें परफॉर्म करोगे, और उसमें जो गलतियां, जो कमियां आप कर रहे हो, जो गलतियां और जो कमियां आप कर रहे हो, वो गलतियां हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे सुधारना। उसके लिए हम कदम कदम पे आपके साथ हैं। हम पेरेंट बन के, आपके पेरेंट हो सकता है वहां पे, हम पेरेंट बन के आपको सलाह देंगे। एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह आपको सलाह देंगे, एक गुरु की तरह आपको पढ़ाएंगे, एक दोस्त की तरह आपको समझाएंगे। हर तरह के, हर रूप में हमें आप स्वीकार कर सकते हो। हम हर रूप में मिलने के लिए आपको तैयार हैं। तो बच्चों मैं बस यही कहूंगा कि इन 3 चीजों को बेटा ध्यान रखो। बाकी हमारे निर्मल सर ने सब बता दिया बच्चों। ये चीजें अगर आप ध्यान रखते हो, मेहनत करते हो, तो रिजल्ट में कोई डाउट नहीं है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि मैंने जो भी जीवन में सीखा है, इतनी उम्र में 13-14 साल पढ़ा करके, ऑफलाइन में 20-25 हजार बच्चे पढ़ाए, ऑनलाइन में भी काफी बच्चे पढ़ाए, हजारों बच्चे पढ़ाए, तो उसका बेटा अनुभव लीजिए। बहुत सारे बच्चे मैंने JEE में सेलेक्ट कराए। और मैं हमेशा कहता हूं आई एम टीचर बाई चॉइस। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यहां जितने भी टीचर हैं बाई चॉइस। टीचर 2 प्रकार के होते हैं समाज में। एक होता है टीचर बाई कंपल्सन। सभी मोस्टली टॉप कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। मैं खुद कंप्यूटर साइंस से बीटेक हूं, और आज की तारीख में कंप्यूटर साइंस लोगों का सपना होता है, लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं। हमारे पिताजी ने हमसे 6 महीने बात नहीं की, बोले CS से बीटेक करने के बाद टीचिंग करोगे। मैंने कहा मैं सोच ही नहीं पाता हूं कि मैं कुछ और कुछ कर सकता हूं। तो हम लोगों की नस नस में मुझे अच्छा लगता है सिखाना। तो मैं हमेशा कहता हूं आई लव टीचिंग, आई डोंट लाइक टीचिंग। लाइक वाइक नहीं है, वी आर टीचर बाई चॉइस। तो हमें एक एक बच्चे पे, मुझे मेरी क्लास में एक बच्चा भी खराब करता है तो हम लोगों को फर्क पड़ता है उस बात से। तो बच्चों इसका फायदा उठाओ, इस एक्सपीरियंस का। और क्योंकि तुम्हें 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में इतना नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो तुम्हें 2 लोगों पे तो भरोसा करना पड़ेगा। एक कम से कम, एक तुम्हारे माता पिता और एक तुम्हारे गुरु। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।